कभी कभी इंसान अपनी सबसे कीमती चीज खोकर भी जिंदा रहता है, लेकिन अगर वो चीज उसकी यादें हों तो फिर वो जिंदा रहकर भी खाली हो जाता है। और कुछ सौदे ऐसे होते हैं जिनकी कीमत हमें फौरन नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चुकानी पड़ती है। लाहौर के एक मसरूफ इलाके में एक पुरानी मगर जदीद सी दुकान थी जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। बस एक बोर्ड था, जो भूलना चाहते हो यहां छोड़ जाओ। अली एक 28 साला फोटोग्राफर जिसकी आंखों में हमेशा थकन और माजी का बोझ रहता था, वो इस दुकान के सामने रुका। उसके जहन में एक ही चेहरा था, जोया, वो लड़की जिसने उसे छोड़ दिया था बगैर किसी वजह के। अली ने दरवाजा खोला। अंदर एक अजीब खामोशी थी। एक बूढ़ा आदमी सफेद लिबास में काउंटर के पीछे बैठा था। क्या भूलना चाहते हो? उसने बगैर देखे पूछा। अली चौंका। आपको कैसे पता? बूढ़ा मुस्कुराया। यहां आने वाले सब कुछ भूलना चाहते हैं। अली ने आहिस्ता कहा, मैं जोया को भूलना चाहता हूं, हर याद, हर लम्हा। बूढ़े ने एक छोटा सा शीशीनुमा बर्तन निकाला। ये सौदा आसान है, तुम अपनी यादें यहां छोड़ दो, बदले में तुम सुकून ले जाओगे। अली ने बगैर सोचे हां कर दी। बूढ़े ने उसके माथे पर हाथ रखा और अचानक अली के जहन से तस्वीरें निकलने लगीं। हंसी, आंसू, वादे, सब कुछ। वो सब शीशी में कैद हो गया। अगले दिन अली बिल्कुल नॉर्मल था, ना कोई दर्द, ना कोई उदासी। वो अपनी जिंदगी में वापस आ गया। काम बेहतर होने लगा, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, हर चीज ठीक लग रही थी। लेकिन एक अजीब चीज थी, जब भी वो अपनी पुरानी तस्वीर देखता, उसे लगता जैसे वो किसी और की जिंदगी हो। एक तस्वीर में वो एक लड़की के साथ खड़ा था, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा था कि वो कौन है। चंद दिन बाद अली को अजीब ख्वाब आने लगे। एक लड़की धुंध में खड़ी उसे पुकारती, अली मुझे याद करो। वो जाग जाता, पसीने में भीगा हुआ। एक दिन उसने अपने दोस्त हसन से पूछा, यार जोया कौन थी? हसन हैरान रह गया, तुम मजाक कर रहे हो? वो तुम्हारी? अचानक हसन रुक गया। उसके चेहरे पर खौफ आ गया। छोड़ो, शायद तुम भूलना ही चाहते हो। अली ने फैसला किया कि वो उस दुकान पर वापस जाएगा। वही खामोश गली, वही दुकान, बूढ़ा वहीं बैठा था। तुम वापस आ गए? उसने कहा। अली ने गुस्से से पूछा, आपने मेरे साथ क्या किया है? मुझे ख्वाब आते हैं, कोई मुझे बुला रहा है। बूढ़ा हंसा। यादें कभी मुकम्मल खत्म नहीं होती, वो बस जगह बदलती हैं। मैं अपनी यादें वापस चाहता हूं। बूढ़े ने सर हिलाया। हर चीज की कीमत होती है। क्या कीमत? बूढ़े ने एक और शीशी निकाली। अब तुम्हें किसी और की यादें लानी होंगी, तभी तुम अपनी वापस ले सकते हो। अली उलझन में था। किसी और की यादें? मतलब? किसी को यहां ले आओ और उसकी सबसे कीमती याद छीन लो, जैसे तुमने अपनी छोड़ी थी। अली खामोश हो गया। क्या वो किसी और की जिंदगी बर्बाद करे, सिर्फ अपनी यादों के लिए? चंद दिन बाद अली एक लड़की को दुकान पर लाया। नाम था मरियम। वो भी किसी दर्द में थी, किसी को भूलना चाहती थी। बूढ़े ने वही अमल दोहराया। मरियम की यादें शीशी में कैद हो गईं। अली ने अपनी शीशी वापस ली। उसने जैसे ही उसे छुआ, सब
कुछ वापस आ गया। जोया, उसकी हंसी, उसका छोड़ जाना। लेकिन एक और चीज भी वापस आई, एक सच। जोया ने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि अली ने खुद उसे धोखा दिया था। उसने जोया की बेहतरीन दोस्त के साथ ताल्लुक बनाया था, और जब जोया को पता चला, वो टूट कर चली गई। यही दर्द, यही गुनाह अली बर्दाश्त नहीं कर सका था, इसीलिए वो यादें मिटाने आया था। अली के हाथ कांपने लगे। मैंने ये किया था। वो जमीन पर बैठ गया। उसे एहसास हुआ, वो सिर्फ यादें नहीं भूला था, वो अपनी गलती से भाग रहा था। इसी लम्हे मरियम की चीख सुनाई दी। वो खाली आंखों के साथ खड़ी थी। मैं कौन हूं? अली ने उसकी तरफ देखा। वही सवाल जो अब उसके अंदर गूंज रहा था। बूढ़ा मुस्कुराया। यही तवाज़ुन है। कोई अपनी यादें बचाने के लिए किसी और की छीन लेता है। अली आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके कदम रुक गए। वो मरियम की तरफ पलटा और अपनी शीशी जमीन पर फेंक दी। शीशी टूट गई। यादें फिजा में बिखर गईं। कुछ वापस अली में, कुछ मरियम में, और कुछ हमेशा के लिए गायब हो गईं। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें भुलाना मुमकिन नहीं, और कुछ गुनाह ऐसे जिनकी सजा याद रखना ही होती है। बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। शुक्रिया।